हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की कथाएं हूँ। और मेरे पास ये किताब है जिसमें कार्तिक की सारी कथाएं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी कथाएं हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश से, क्योंकि गणेश के अलावा तो किसी से शुरू कर ही नहीं सकते हैं और सर्वप्रथम गणेश पूज्य होते हैं। तो चलिए श्री गणेश की कथा से हम शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथाएँ। श्री गणेश। तो श्री गणेश की कथा है। एक मेढक व मेढकी थी। मेढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब नाम लेगी तो मैं तेरी मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। तो यह सब सुनकर विनायक जी गुस्सा हो गए और राजा की बांदी आई और दोनों को पानी की पतीली में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेढक बोला, मेढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को सुमर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो मेढकी ने 7 बार सटक विनायक 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 कहा। तभी जो भगवान श्री गणेश थे प्रसन्न हो गए और तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए और वह चूल्हे पर से गिर गई पतीली। और मेढक और मेढकी उस जो पानी में पड़े हुए थे पतीली में और उसमें से निकलकर भाग गए। मेढक और मेढकी दोनों भागकर सरोवर की पार में चले गए। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा उनका कष्ट काटा मेढक और मेढकी का, वैसा ही सबका कष्ट काटना, हमारा भी काटना और हमारे सारे परिवार का भी काटना। जय श्री गणेश काटो कलेश, 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 जय श्री गणेश। तो ये थी गणेश जी की कथा। तो आप सभी को ये गणेश जी की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं नित्य नेम की कथा। जो नित्य नेम की कथा कौन सी होती है जो हमें कार्तिक मास में सुननी चाहिए, तो सुनिए। 2 माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य नेम की कहानी कहूँगी। तो माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। वो नहीं मानी और फिर उसके बाद उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, पर सब कुछ न कुछ कहकर बहाना बनाकर टाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता था। तो वह भूखी ही रहती, जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी ही रहती थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तो वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। तो माँ ने कहा उससे पड़ोसन से आने के लिए मना कर देना। तो उसने कहा अच्छा। तो लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है उसके घर जाने को। तो पति ने कहा, उस पड़ोसन के पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती है। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन भी नहीं आई। तो बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहने लगी। तो ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है। ससुर ने सास से पूछा कि बहू कैसी है। तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती पीती नहीं। तो ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसलिए इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। तो धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। तो स्वर्ग से विमान आया। तो सास भी बोली कि मैं चलूं। तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। तो जेठानी ने कहा कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो उससे कहने लगी कि आपको तो गुड्डी गुड़ियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर इसके बाद में पड़ोसन बोली कि मैं चलूं। तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कथा सुनी थी। और वह अपने मालिक के पास गई। पड़ोसन अपने मालिक के पास गई तो मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं, वह भी गई, लेकिन जो जीते जी जाता है वो धन्य हो जाता है। और ये संभव है नित्य नेम की कथा से। तो आप सभी को ये नित्य नेम की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो ये रही नित्य की कथा। आगे कार्तिक मास में हमें कौन सी और कथा सुननी चाहिए, तो वो है इल्ली दुड़िया की कथा, जो हमें कार्तिक मास में ज़रूर सुननी चाहिए। तो अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ इल्ली दुड़िया की कथा, कार्तिक मास की कथा। तो एक थी इल्ली और एक थी दुड़िया। इल्ली बोली, आ दुड़िया दोनों कार्तिक नहाएं। तो दुड़िया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मौज पर पड़ा रहता हूँ। मैं तो नहीं नहाऊँ, मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुड़िया नहीं आता। तो कार्तिक उतरने की पूर्णिमा को दोनों मर गए और इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसीलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और वो राजकुमारी बनी, और दुड़िया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और जब विदा का समय आया तब राजकुमार का बैल रुक गया, जो राजकुमार ने राजकुमारी का। तो विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरी मेढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। तो सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, ले, तेरे को और कुछ चाहिए तो और कुछ ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो ये मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया गया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता है, एक चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहाया कर। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है, ये जादूगरनी। उसने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तो राजा ने कहा, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा मान नहीं सकता। तो एक दिन राजा छुपकर बैठ गया और राजकुमारी महलों से उतरी। तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो मैं तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह दुड़िया था, इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना, इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। तो राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम भी अब नहाएंगे कार्तिक और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया वैसा सबको देना और जैसा दुड़िया को दिया ऐसा किसी को ना देना। जय श्री कार्तिक महाराज की जय। तो ये है कार्तिक मास की कथा, इल्ली दुड़िया की कथा। तो जो मैंने आप सभी को सुनाई, आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए अब आगे मैं सुनाती हूँ आप सभी को। इल्ली दुड़िया की कथा तो हो चुकी, तो अब मैं सुनाऊंगी आपको पतवारी की कथा। सुनिए ध्यान से मन लगाकर, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन ये इसमें सबसे ज़रूरी है, ये कथा भी, पतवारी की कथा। तो चलिए सुनाते हैं। दो सास बहू थी। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेच आ। तो बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सी औरत पतवारी की पूजा करती थी। वह भी एक दिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। तो औरतों ने कहा कि हम पतवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, मैं दूध दही से सींचूंगी, क्योंकि मेरे पास दूध दही दोनों हैं। और वह रोजाना सारा दूध दही पतवारी पर चढ़ा आती। जो उसे बेचने के लिए सास देती थी वो पतवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने पैसे मांगे
तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में देगा पैसे। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया तो वह पटवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर कर चली गईं। पटवारी पटवारी ने पूछा कि क्या बात है बहू? तो बहू बोली, मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी कुछ दो। तो पटवारी ने कहा कि ये पत्थर ले जा और ओबरी में रख देना। तो उसने ऐसा ही किया। तो सास ने बहू से पैसे मांगे। तो बहू ने कहा, ओबरी में से ले लो। तो सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो सास ने कहा कि बहू, तू ये कहाँ से लाई है? तो बहू ने कहा कि ना तो मैंने चोरी की है और ना ही टाका डाला है, मुझे तो पटवारी माता ने दिया है। तो सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया तो उसने भी पटवारी सींची। सास दूध दही तो बेच आती तथा जो धोवन पटवारी पर जो धोवन बचती उसके पास दूध और दही की, वो पटवारी पर चढ़ा आती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तो सास पटवारी माता से बोली कि मुझे भी धन दो। तो पटवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। तो सास ने वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओबरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा कि सास से भी बहू पैसे मांगती होगी। तो सास ने कहा कि हाँ मांग ले। तो बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दे दो। तो सास ने कहा ओपरी में से ले लो। तो बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तो सास ने कहा कि तेरी पटवारी माता तो बड़ी दोगली हैं, तुझे तो इतना सारा धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तो जैसा जो करता है वैसा ही फल पाता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला और जैसा बहू ने किया बहू को मिला। जय तुलसी, जय पटवारी माता, बोल पटवारी माता की जय। तो ये रही पटवारी माता की कथा जो आप सभी को कार्तिक मास में ज़रूर सुननी है। और आप सभी को ये पटवारी माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की तुलसी माता की कथा, क्योंकि हमें कार्तिक मास में तुलसी माता की भी कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो वो तुलसी माता की कथा कौन सी है जो हमें कार्तिक मास में डेली सुननी है? तो चलिए कार्तिक मास में तुलसी माता की जय बोलकर कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखकर आगे शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। तो एक बुढ़िया थी, वह रोजाना कार्तिक में तुलसी जी की पूजा किया करती थी और कहती थी, तुलसी माता तू सुखदाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पीताम्बर दे विश्वनाथ का घाट दे, टटका की चाल दियो पटका की मौत दियो, श्री कृष्ण जी का कांधा दियो, वृंदावन का बास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो, कार्तिक का महीना हो, एकादशी का दिन हो, बैकुंठ का वास हो। तो तुलसी माता ये सब सुनकर सूखती चली जा रही थी। तो श्री कृष्ण भगवान आए तुलसी माता के पास और उन्होंने कहा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, लाड चाव करती हैं, तो फिर भी तुम क्यों सूखती चली जा रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, वह तुम्हारा कंधा मांगती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान ने कहा, तुलसी जी को कहा कि तुम घंटी बजा देना, जब ये बुढ़िया मर जाए तो तुम एक घंटी बजा देना तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो तुलसी माता सोच में पड़ गई कि एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि देखूं मैं भगवान आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो ये देखना चाहा उन्होंने तुलसी माता ने। तो तुलसी माता जी ने जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें घंटी दी थी वो घंटी बजा दी। तो श्री कृष्ण भगवान आए और बोले कि क्या बुढ़िया मर गई? तो तुलसी माता कहने लगी कि नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि देखूं तो सही कि तुम आते हो या नहीं, या ऐसे ही कह रहे हो। तो एक दिन सच में ही बुढ़िया मर गई, किसी के भी उठाए नहीं उठती थी, तो पत्थर से भी ज़्यादा वो भारी हो गई थी। सारे मोहल्ले में चर्चा हो रही थी कि बुढ़िया सवेरे उठती न जाने क्या पाप घाट की माला फेरती थी कि इतनी भारी हो गई है जो उठाए भी नहीं उठती।
तो तुलसी माता ने घंटी बजा दी और भगवान बालक का वेश रख कर आए और बोले कि यह भीड़ कैसी लग रही है। तो सब कहने लगे कि एक बुढ़िया मरकर इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठती। तो भगवान बोले कि जरा मैं भी देखूं। सब बोले कि इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं उठ रही। तो एक बूढ़ा बोला, इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं उठ रही तो इतने छोटे से बालक से क्या उठेगी। तो उनमें से एक बूढ़ा बोला कि भाई इसे भी देख लेने दो। तो भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि मैं आ गया। और बुढ़िया बोली कि भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझे दोष लगा रही है। सबसे पहले आप चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर पहने, हाथ में बंसी बजाते हुए सबके सामने मुझे दर्शन दो। तो भगवान ने ऐसा ही किया और फिर बुढ़िया बैकुंठ लोक को चली गई। जय तुलसी माता। ये है तुलसी माता की कथा जो हमें कार्तिक मास में डेली सुननी है। और आप सभी को ये तुलसी माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कार्तिक की कहानी, क्योंकि कार्तिक मास में ये सारी कहानी और कथा थी जो हमें सुननी थी। अब ये है मेन कार्तिक की कहानी कि कार्तिक में हमें डेली जो हमें ये कथा सुननी है। तो ये है कार्तिक की कथा, प्लीज़ मन से और ध्यान से मन लगाकर सुने। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहाकर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि जा बाबा से कह देना कि वह हमारे घर नहा लिया करें। तो बूढ़े ने कहा कि अच्छा। जब बच्चों ने उसको बाबा को बताया कि माँ ने कहा है कि हमारे घर नहा लिया करें, तो बूढ़े ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो बूढ़ा वहीं रहने लग गया उसके जेठानी के यहाँ, बड़ी बहू के घर। तो वह बूढ़ा सुबह उठता तो जेठानी बड़बड़ करने लग जाती और सवेरे उठते उठते ही वह खड़खड़ करनी शुरू कर दी। मतलब जेठानी बड़बड़ करने लग जाती कि वह तुम तो सवेरे उठते ही खड़खड़ करना शुरू कर देते हो, सोने भी नहीं देते। पैर पटकते झटकते धोती और लोटा था वो भी दे देती थी नहाने के लिए। तो जब बूढ़ा नहाकर बाहर आए तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। जो बूढ़ा था उसने वो धोती खूंटी पर लटका दी और वहाँ बच्चे फिसलकर गिरने लगे। तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में हीरे मोती भरकर लाता है और यहाँ सारे में पानी पानी फैला दिया और बच्चे भी गिर पड़े। इस बूढ़े दोगले से कह दो कि जा वहीं पर नहा लिया करे। और उसकी लकड़ी और धोती लोटा फेंक दिया। और फिर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा, उस बूढ़े ने, कि मुझे भोजन यानी कि ब्राह्मण भोजन कराने हैं। तो बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से जिमाइए। तो बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दे आया। तो उसने कहा कि अब मेरा मन है कि बड़े बहू बेटे भी आ जाते और मैं उनको भी न्योता दे आता। तो छोटी बहू ने कहा कि हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको भी खाने को कह आया, बड़ी जेठानी और बड़ी बहू बेटों को भोजन करने के लिए कह आता है। तो बहुओं ने कहा जो बहू आई थी उसके घर पे खाना खाने के लिए बहू बेटी, उन्होंने कहा कि इस छोटी बहू को घर से निकाल, हम तभी खाना खाने आएंगे। तो ससुर ने छोटी बहू से कहा कि वह कहने लगी कि कोई बात नहीं है। उसने छोटी बहू से कहा कि बड़ी बहुएं ये कह रही हैं कि छोटी बहू को घर से निकालो, हम तभी भोजन करने आएंगे। तो छोटी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर खेत पर बैठ गई, यानी खाना पूरा बना दिया उसने और फिर जाकर खेत पर बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राजा जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया,
राजा जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भरभर पेट। इस तरह शाम हो गई और उन लोगों ने, जो बहुएं बड़ी बड़ी आई थी, उन लोगों ने जितना खाया पिया तथा जितना बचा था उस बचे हुए में रेत मिट्टी घोल दिया और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। तो ससुर ने कहा, ससुर आया छोटी बहू के पास जो खेत पर बैठी हुई थी। तो ससुर ने कहा कि बहू चलो, वह तो सब कुछ नाश कर गई। तो बहू ने कहा कोई बात नहीं है। तो उसने फिर छोटी बहू ने घर पे जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख कर आई थी वैसा ही उसे रखा हुआ मिला। तो बूढ़े ने कहा, बहू उन लोगों ने तो कोई अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी अपनी अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने तो। ये तो तेरी ही कन्नी है, जो जैसा था वो वैसा ही है।